नमस्कार दोस्तों, मैं दिगंबर कश्यप न्यूरोथेरेपिस्ट और मैं पिछले 17 वर्षों से न्यूरोथेरेपी की प्रैक्टिस कर रहा हूं। आज हमारे देश की एक बहुत बड़ी समस्या हमें नजर आ रही है। हमारे देश का युवा वर्ग आज इस रोग से बहुत ज्यादा पीड़ित है, चाहे महिलाओं की बात करें चाहे पुरुषों की बात करें, और वो है पेट के रोग। और पेट के रोग में भी दोस्तों नाप, नली, कौड़ी, धरण एक ऐसी समस्या बन गई है कि जिसका ना कोई इलाज है, ना ये बीमारी किसी टेस्ट में आती है, और व्यक्ति बहुत परेशान हो जाता है। बहुत सारे व्यक्ति हमारे पास आए और हमारा अपना अनुभव रहा कि ऐसे लोगों का वजन भी निरंतर कम हो रहा होता है और वो यही कंप्लेंट करते हैं कि मेरे को नाभि के आसपास दर्द होता है, मेरे को चेस्ट के पास दर्द होता है, लोअर एब्डोमेन में पेन होता है या दाएं बाएं पेन होता है। और जरा सा हाथ लगाते हैं तो व्यक्ति उछल जाता है और व्यक्ति नहीं समझ पाता कि उसको हुआ तो हुआ क्या। वो सबसे पहले डॉक्टर के पास जाता है, टेस्ट कर लेते हैं, रिपोर्ट्स में कुछ नहीं आता, दवाइयों से कोई लाभ नहीं मिल रहा। और ऐसे लोगों को कभी कॉन्स्टिपेशन होता है, कभी लूज मोशन होता है, जिसके कारण से व्यक्ति को डिप्रेशन भी हो जाता है। तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर किसी को नाप, नली, कौड़ी, धरण की समस्या हो जाती है तो सबसे ऐसे आसान तरीके कौन से हैं जिससे हम ये पता लगा पाए कि इनको नाप, नली, कौड़ी, धरण की समस्या हुई है। तो आइए जानते हैं। दोस्तों सबसे पहले पेशेंट्स के दोनों हाथों को इस प्रकार से पकड़ना है और इन दोनों हाथों को हमसे कोहनी से मिलाना है पहले। उसके बाद देखेंगे कलाई भी मिलनी चाहिए और ये जो हाथ के नीचे वाली रेखाएं हैं सबसे पहले हमें ये मिलानी चाहिए। उसके बाद ये वाली रेखाएं मिलनी चाहिए और इसके बाद ये उंगलियों की रेखाएं मिलनी चाहिए। अगर ये रेखाएं इस प्रकार से मिलती हैं तो इसका मतलब इनकी नाभि बिल्कुल सेट है। कई बार जब हम मिलाते हैं तो नीचे वाली रेखाएं जो मिलती हैं, मान लीजिए नीचे वाली हमने मिलाई और ये ऊपर वाली नहीं मिल रही है और उंगलियों वाली भी नहीं मिल रही है, तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि इनकी नाभि अपनी जगह पर सेट नहीं है, इनकी नाभि वहां से हटी हुई है। आइए दूसरा तरीका जानते हैं। इसके बाद हमें पेशेंट के पैरों की तरफ बैठना है और एड़ी को एक दूसरे से मिलाना है। उसके बाद एंकल को मिलाना है और इस प्रकार से जब हम पूरे पैर को मिलाते हैं तो पैर के अंगूठे भी मिलने चाहिए। अभी जैसा देख रहे हैं हम कि इनका ये अंगूठा अंदर की ओर है और ये अंगूठा बाहर की ओर है, तो इस आधार पर भी हम कहते हैं कि इनकी नाभि ठीक नहीं है, इनकी नाभि अपसेट हो गई है। ये दूसरा तरीका होता है। आगे एक तरीका और जान, हमें कोई भी धागा लेना है और धागे का एक छोर हमें नाभि में लगाना है और दूसरा निप्पल की दूरी को नापना है। जैसे हमने ये नापा, इस निप्पल की दूरी इतनी है तो इतनी ही दूरी इस निप्पल की आनी चाहिए। अगर ये दूरी समान नहीं आ रही है, ऊपर नीचे आ रही है, तो इसका मतलब इनकी नाभि अपसेट है। धागे से नापने पर दोनों निप्पल की दूरी समान आनी चाहिए, तो उस आधार पर हम कहते हैं कि इनकी नाभि सेट है। इसके बाद एक और बहुत महत्वपूर्ण तरीका देखेंगे। हमें अपनी सारी उंगलियों को इकट्ठा इस प्रकार से करना है और ये सेंटर में लगाना है। जैसे हम यहाँ पर नाभि के ऊपर अपने हाथ की उंगलियों को रखते हैं तो हमें एक आवाज आनी चाहिए, धक 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 धक। अगर ये आवाज हमें नहीं आ रही है या ज्यादा नीचे दबाने पर आती है, तो अगर नीचे दबाने पर हमें आवाज आती है तो इसका मतलब इनकी नाभि नीचे गई हुई है। और अगर हमें यहाँ आवाज नहीं आती और हम यहाँ छू कर देखते हैं तो कई बार कुछ लोगों को हमें यहाँ आवाज सुनाई देती है, तो इसका मतलब इनकी नाभि ऊपर चढ़ी हुई है। ऐसे ही अगर ये आवाज हमें इधर सुनाई दे तो इसका मतलब इनकी नाभि नीचे गई हुई है, और अगर इधर सुनाई दे तो इनकी नाभि बाएं सड़क गई है, और इधर जाए, इधर आवाज आए तो नाभि दाईं साइड गई हुई है। दोस्तों जब भी नाभि अपनी जगह से हटती है तो बहुत सारे लक्षण नजर आ सकते हैं, जैसे कि पिंडलियों में दर्द होना, डाइजेशन का ठीक ना रहना, वॉमिटिंग होना, वीकनेस होना, थकान होना, सुबह उठने पर मुंह में खट्टा पानी महसूस होना, और ये वाला जो पोर्शन है इसमें बहुत ज्यादा हैवीनेस और दर्द होना। ये कुछ तरीके हैं नाभि चेक करने के। दोस्तों अभी आपने देखा कि नाभि अगर किसी की अपसेट हो गई है जिसके कारण से उनको अलग अलग लक्षण नजर आते हैं, तो हम इन सब पॉइंट्स को चेक करने के आधार पर, इन पॉइंट्स को चेक करने के द्वारा ये अनुमान लगा सकते हैं कि इनकी नाभि अपनी जगह से हट गई है। इसलिए व्यक्ति इतना परेशान है। जब व्यक्ति दवाई खाता है तो कोई लाभ नहीं मिलता क्योंकि उसको नाभि की दिक्कत है, दवाई उस पर कोई असर नहीं डालने वाली है और ये दिक्कत किसी रिपोर्ट्स में नहीं आने वाली है। कोई डॉक्टर इसको नहीं मानता। आप किसी डॉक्टर के पास जाएं और कहें कि मुझे नाभि हो गई है, मुझे नलों की समस्या हो गई है, तो कहेंगे कि आप कैसी बेवकूफों वाली बात करते हैं। इस तरह की कोई बीमारी नहीं होती है क्योंकि मेडिकल साइंस रिपोर्ट्स को मानती है और रिपोर्ट्स में कुछ नहीं आना, उसके आधार पर आपको कह दिया जाता है कि आपके मन का वहम है, आपको कोई बीमारी नहीं है। लेकिन जो परेशान है, जिसको ये परेशानी है, वही जानता है कि उसको कितनी ज्यादा परेशानी है। तो आप खुद भी चेक कर सकते हैं, अपनी भी चेक कर सकते हैं, दूसरे की भी चेक कर सकते हैं।
और अगर आपने पाया कि ये समस्या हो गई है तो अगली वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि इसका इलाज आप कैसे करें। दोस्तों उम्मीद करता हूं ये जानकारी आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव हो सकती है और आपको जो रिपोर्ट्स में बीमारी नहीं आई है, डायग्नोज नहीं हो पाई है, डॉक्टर्स ने कह दिया आपको कोई रोग नहीं है, तो आपको इस वीडियो के माध्यम से बहुत हेल्प मिलने वाली है। दोस्तों आप अगर हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन बटन जरूर दबा लें, जिससे कि जो भी वीडियो हम हेल्प पर बनाएं उसका नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिलता रहे।